किसको पसंद कर रहे हैं? हम तो भैया बीजेपी को पसंद करते हैं। बीजेपी को क्यों? किसका पलड़ा भारी है? इस बार तो लग रहा है कि बीजेपी की सरकार बनेगी। किसको पसंद कर रहे हैं आप? बीजेपी सरकार को क्या हम लोग देते हैं बीजेपी को, लेकिन बीजेपी जीतता ही नहीं है। वहाँ 32,000 उसका वोटे बैंक है और अगला जीतता है, तो हम लोग क्या करें। जनता का मूड तो अभी देखिए इस बार तो बीजेपी का ही लग रहा बीजेपी का है। क्यों ऐसा काहे लग रहा है आपको? क्यों लग रहा है? है। विकास का काम नहीं हुआ है। अच्छा, हेमंत सोरेन का कार्यकाल को कैसा देखते हैं? अच्छा है, अच्छा है, काम किए हैं। अच्छा, हाँ ठीक है किए हैं। अभी सरकार हेमंत सरकार 5 साल रही तो काम की, बहुत सारा काम वो भी क्यों कर रहे हैं, उससे कोई बात नहीं। तो क्या प्रदीप प्रसाद को सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग? हाँ कैसे नहीं, मौका तो देना चाहिए किसी को। मौका मिलना चाहिए, पहली बार चुनाव भी लड़ रहे हैं। हम लोग का क्षेत्र में तो आज तक बीजेपी जीतवे नहीं किया है। जब भी जीता है जेएमएम और कांग्रेस से जीता है। तो मतलब वहाँ पे जेएमएम और कांग्रेस समर्थक, बस वही फिर भी आप वोट, आपको पता है कि बीजेपी नहीं जीतेगी, फिर भी बीजेपी को वोट करते बीजेपी हैं। को करते हैं, लेकिन नहीं जीतता है। एकदम कंफर्म है कि बीजेपी वहाँ से नहीं जीतेगा। और ये भी कंफर्म है कि आपका वोट बीजेपी को ही जाए। बस नमस्कार, सी न्यूज देख रहे हैं आप। तो इस बार झारखंड की जनता किसे जनादेश देगी, ये जानने के लिए हम भ्रमण पर निकले हैं और इस वक्त मैं कोकर के एचबी रोड में मौजूद हूँ। ये देखिए हमारे साथ भैया हैं जो कि जलेबी की दुकान लगाते हैं। कैसा चलता है आपका दुकान भैया? दुकान बहुत बढ़िया चलता है। अभी कैसा चल रहा है? चुनाव है अभी तो दरअसल है। हाँ भीड़ रहता है, और दरअसल अभी थोड़ा पर्व त्योहार है तो थोड़ा सा डाउन है अभी, क्योंकि सारा घर चला गया पब्लिक, उधर से लौटेगा तब हम लोग का दुकानदारी बढ़िया होगा। दुकान पे चर्चा होती है क्या चुनाव को लेकर? नहीं वो मतलब होता है, चुनाव को लेकर होता है, मतलब सब ठीक ठाक है। सब क्या लग रहा है इस बार? क्या देख पा रहे हैं? माहौल क्या है? माहौल तो हम लोग खुल के तो बताएंगे नहीं, फिर भी जिसको देना है कौन किसको पसंद कर रहे हैं? हम तो भैया बीजेपी को पसंद करते हैं। बीजेपी को क्यों? क्योंकि हमको काम अच्छा लगा और विकास तो भी बीजेपी का तो सरकार ही नहीं है, तो काम कैसे अच्छा लगा? नहीं, मतलब सभी भी सरकार ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग शुरू से बीजेपी ही में हैं। हाँ। बीजेपी का कौन सा काम अच्छा लगता है बताइए? मोदी जी के कारण पसंद है? नहीं, मोदी जी तो काम करवे किए हैं, लेकिन और भी बहुत सारा काम हुआ है। हाँ, बहुत। रांची में काम हुआ है? रांची में शुरू से भी काम हुआ है। हाँ। अभी सरकार हेमंत सरकार 5 साल रही तो काम की, बहुत सारा काम वो भी क्यों कर रहे हैं, उससे कोई बात नहीं है। आपके घर में मैया सम्मान योजना जा रहा है? वो तो मेरी मम्मी है नहीं, तो अभी जाएगा कहाँ से। अच्छा, और शादी नहीं हुई है? शादी हो चुकी है। तो वाइफ का नहीं करा है? नहीं, अभी तो जिंदा है, उसका क्या करवाएंगे। नहीं, मैया सम्मान योजना तो सबको मिलेगा ना 18 से 50 साल जब तक हम लोग कमा रहे हैं तब तक कोई सब हम लोग नहीं बनवाते हैं। हाँ, हम मतलब लोग आपके कमाई पर हम सब चल जाएगा। मेरे ही कमाई से सब कुछ, मतलब सरकार का सहायता सहयोग हमको नहीं करना है। हम लोग दुकान चलाएंगे कि सब करते हैं। हाँ। तो कोकर एचबी रोड के हम एक और दुकान पर आ गए हैं। देखिए यहाँ पर गर्मा गर्म डोसा बनाया जा रहा है। भैया भी हजारीबाग के हैं, इनसे जानते हैं इस बार झारखंड में क्या मूड देख रहे हैं, कैसा है चुनावी माहौल? बहुत अच्छा है। आप लोग के ठेले पर, दुकान पर बातचीत होती है चुनाव को लेकर कि किसको पसंद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? लोग चर्चा करते हैं? कभी कभी होती है। आप वोट देंगे ना इस बार भी? कैसे नहीं देंगे। देंगे। हाँ, किसको पसंद कर रहे हैं आप? बीजेपी सरकार को। बीजेपी को? कहे बीजेपी को क्यों? बहुत कुछ हम लोग के लिए जो भी है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छा किया है। हाँ। रोजी रोजगार के बारे में तो और अच्छा है। हाँ, रोजी रोजगार के बारे में, कानून व्यवस्था के बारे में मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लोग शुरू से ही मोदी जी को ही, हम लोग शुरू से ही बीजेपी को ही वोट किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। और क्योंकि ये हजारीबाग से आते हैं, हजारीबाग में मनीष जायसवाल विधायक थे, लेकिन इस बार टिकट जो है वो बीजेपी से प्रदीप प्रसाद को मिला है। तो क्या प्रदीप प्रसाद को सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग? हाँ कैसे नहीं, मौका तो देना चाहिए किसी को। मौका मिलना चाहिए, पहली बार चुनाव भी लड़ रहे हैं तो, है ना? हाँ, अच्छा, हेमंत सोरेन का कार्यकाल कैसा देखते हैं 5 सालों का? ये तो उसका मतलब तो वो भी अच्छा ही है, बट देखते हुए बट आ गया मतलब क्या? मतलब देखिए अभी देखिए जितनी तेजी से डोसा बन रहा है उतनी तेजी से ही झारखंड का विधानसभा चुनाव भी खत्म हो जाएगा। बस 20 दिन रह गए हैं। 20 दिन के बाद झारखंड की जनता किसे आशीर्वाद देकर मुख्यमंत्री बना रही है, ये तो
23 नवंबर को ही पता चलेगा। लेकिन देखिए रफ्तार काफी तेज है, चाहे ये डोसा जो बन रहा है इसकी बात कर ले या फिर झारखंड के विधानसभा चुनाव की बात कर ले। हम लोग भ्रमण पर निकले हुए हैं और जानेंगे कि झारखंड की जनता किसे जनादेश है। कि भैया आप कहाँ से? हम सिमडेगा से। सिमडेगा से हैं। क्या देख रहे हैं इस बार, क्या माहौल है चुनाव का? हम लोग का क्षेत्र में तो आज तक बीजेपी जीतवे नहीं किया है। जब भी जीता है जेएमएम और कांग्रेस से जीता है। तो हम क्या बोलेंगे। आप किसको जितवाएंगे ये बताइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा बाबूलाल राम। बाबूलाल राम। क्या बाबूलाल राम जी आप बताइए, आप किसको जितवाना चाहते हैं? देखिए हमरा कहने से थोड़ी होगा कि हम आप वोट देंगे ना, हम ही नहीं पूछेंगे किसको वोट देंगे, लेकिन आप क्या हम लोग देंगे? देते हैं बीजेपी को, लेकिन बीजेपी जीतता ही नहीं है। वहाँ 32,000 उसका वोटे बैंक है और अगला जीतता है। तो हम लोग क्या करेंगे। हम लोग तो बीजेपी का कैंडिडेट। अच्छा, मतलब वोटर ही नहीं है बीजेपी। वोटर का वहाँ है ये नहीं क्लियर तो सब। मतलब वहाँ पे जेएमएम और कांग्रेस समर्थक। बस वही। फिर भी आप वोट, आपको पता है कि बीजेपी नहीं जीतेगी, फिर भी बीजेपी को वोट बीजेपी करते को करते हैं, लेकिन नहीं जीतता है। एकदम कंफर्म है कि बीजेपी वहाँ से नहीं जीतेगा। और ये भी कंफर्म है कि आपका वोट बीजेपी को ही जाए। बस बस कंफर्म है कि बीजेपी वहां से नहीं जीतता है, लेकिन ये भी कंफर्म है कि वोट फिर भी बीजेपी को जाएगा। इसका कारण क्या? हम लोग बचपन से बीजेपी को देते आए हैं और बीजेपी को देते हैं, इसलिए हम लोग देते हैं। और रहा बात की वहाँ वोट बैंक आदिवासी बैंक है, तो वहाँ तो वोट बढ़ जाता है, वोट ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, हेमंत सोरेन का कार्यकाल को कैसा देखते हैं? अच्छा है। अच्छा है, काम किए हैं। अच्छा, हाँ ठीक है किए हैं। दोबारा आना चाहिए हेमंत सोरेन को या मौका मिलना चाहिए किसी और को? आना चाहिए। अच्छा तो काम किए हैं, ऐसा बात थोड़ी है। चलिए, थोड़े कंफ्यूज है। हेमंत सोरेन को लाना भी चाहते हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वोट नहीं देंगे तो सिर्फ बीजेपी को, भले ही बीजेपी ना जीते। तो ऐसे में कुछ और लोग भी हैं जो खाने के लिए भी आए हुए हैं, तो उनसे जानते हैं। आप कहाँ से हैं मैडम? मैं बिहार से हूँ। बिहार से हैं। अच्छा, बिहार में अभी चुनाव में इंतजार है ना, 2025 में चुनाव। आप भी बिहार से हैं या शादी करके बिहार से झारखंड लाए? शादी करके लाए। शादी करके लाए। आप कहाँ से? हम भी बिहारी, यहाँ पे क्या काम करते हैं? प्राइवेट जॉब करते हैं। अच्छा, प्राइवेट जॉब करते हैं। तो वोटर भी आप बिहार के ही? नहीं, यही झारखंड। आप यहीं के है ना, आप वोट करेंगे? कहाँ पे? कहाँ? रांची से? रांची से। क्या देख रहे हो इस बार, क्या मूड है जनता का? जनता का मूड तो अभी देखिए इस बार तो बीजेपी का ही लग रहा है। बीजेपी का है। क्यों ऐसा काहे लग रहा है आपको? क्यों लग रहा है? विकास का काम नहीं हुआ है। विकास का काम नहीं हुआ है। हेमंत सोरेन काम किए हैं? ये लेकिन आप कहाँ रहते हैं ये बताइए पहले। हम तो यही कोकर में रहते। कोकर में एक बड़ा उपलब्धि, पूरे झारखंड की जो राजधानी है रांची में, ये बड़ा सा ये जो काटा टोली चौक बना है, ये फ्लाईओवर बना है, उसके बारे में क्या कहेंगे? किसको उपलब्धि ये देना चाहेंगे, हेमंत सोरेन को या फिर पूर्व के रघुवर सरकार को? ये तो उन्हीं को जाएगा, हेमंत सोरेन को। उन्हीं की सरकार है तो उन्हीं को जाएगा। काम तो ठीक हुआ है, लेकिन और एक बात फैल रहा है कि ये रघुवर सरकार के वक्त बना और ये बस आकर फीता काट दिया। हाँ, ये तो है। और दूसरा है कि ये और भी तो विकास का काम है ना, केवल पुल बनाने से नहीं होगा। रोजगार है और भी बहुत सारे काम है जो नहीं हुआ। मतलब वादे जो किए वो पूरे नहीं हुए, इसीलिए बीजेपी को आना चाहिए। हाँ, उम्मीद तो वही, उसी की हवा लग रही है। मतलब हवा की बात करें तो बीजेपी की तरफ है और कह रहे हैं कि देखिए जो विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ है। जो रोजगार की बातें करके हेमंत सोरेन सत्ता में आया, वो रोजगार कहीं नहीं दिख रहा है, युवाओं के बारे में नहीं सोचा गया। तो ऐसे में कुछ और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं। आप भाई, आप यहीं से या बाहर से? कहाँ से? यहीं से। क्या लग रहा है इस बार, क्या देख रहे हैं? वोट देंगे ना? हाँ, देना तो है। तो कैसे सेलिब्रेट करेंगे? महापर्व है, सेलिब्रेट करेंगे वोट देके। वोट देकर। वोट क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी है? इस बार तो लग रहा है कि बीजेपी की सरकार बनेगी। लग रहा है, क्यों लग रहा है ये बताइए। क्योंकि हेमंत सरकार मतलब वादे जो किए पहले, हाँ। वो वादा कहीं मतलब हमको एक हद तक लगता है कि पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए, वैसा हमको लगता है। हाँ। क्या ऐसे क्या लगता है, कौन सा वादा आपको ऐसा लगता है जो होना चाहिए था 5 साल में नहीं? जैसे अभी तक मेरे जानकारी के हिसाब से जो ये शिक्षक हैं जो जिनको ये करना था, क्या बोलते हैं वो, रोजगार के बारे में। हाँ, युवाओं के बारे में युवाओं के बारे में नहीं हुआ काम, नहीं युवाओं को हुआ। नौकरी नहीं मिली।
नहीं। और युवाओं के मुद्दे पर हेमंत सोरेन पीछे हो गया, हाँ, थोड़ा सा पीछे हो गया ना। और जैसे हम लोग का भी एक डिमांड था, हम लोग इरफान अंसारी जी से मिलने के लिए भी गए थे। जैसे बहुत सारे लोग आउटसोर्स पे काम करते हैं, उनका शोषण होता है एक प्रकार से, तो उसी में हम भी काम करते हैं कहीं ना कहीं। तो हम लोग का ये मांग था कि सेम काम का सेम वेतन होना चाहिए, सेम काम का सेम वेतन होना चाहिए। लेकिन आउटसोर्स में क्या होता है कि जो रेगुलर काम करते हैं उनको तो वेतन ज्यादा मिलता है, आउटसोर्स वालों के साथ में शोषण हो जाता है, कम वेतन उन लोग को दिया जाता और है, एक्स्ट्रा काम कराया जाता है। ये हम लोग का डिमांड था, तो काफी युवा इस वजह से नाराज हो सकते हैं हेमंत सरकार से। बाकी बात पता तो नहीं, इसीलिए लग रहा है कि इस बार मौका देना चाहिए, देना चाहिए, हाँ, दूसरे को देना चाहिए मौका। चलिए तो देखिए, झारखंड की जनता से हम इस वक्त भ्रमण टूर पर निकले हुए हैं, ये जानने के लिए कि इस बार झारखंड की जनता किसे जनादेश देगी, किसे मुख्यमंत्री चुनेगी, किसकी सरकार बनेगी। लेकिन सीधे तौर पर अगर जनता की मूड की बात करें तो कुछ बीजेपी के सपोर्ट में है, तो कुछ इंडिया गठबंधन, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के सपोर्ट में है। लेकिन 23 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो पता चलेगा कि झारखंड में किसकी सरकार बनेगी, झारखंड की जनता किसे आशीर्वाद देगी। लेकिन बहरहाल ये तस्वीर देखिए, लोग अपने कामों में मग्न हैं। जिस रफ्तार के साथ डोसे बनाए जा रहे हैं, जिस रफ्तार के साथ गाड़ियां चल रही है, लोग चल रहे हैं, उसी रफ्तार के साथ झारखंड का ये विधानसभा चुनाव भी चल रहा है। हम भी इसी रफ्तार के साथ खबर में निकले हुए हैं, भ्रमण में निकले हुए हैं, और आगे आपको और अपडेट दिखाएंगे कि झारखंड की जनता का क्या मूड है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।